ये सब जो इतनी सारी खातून हैं, मोहम्मद जावेद, जमीला खातून, ये सब कहाँ हैं? बुलाइए ना सब। नहीं, अब हम लोग के घर में कहाँ से आ जाएगा? हिंदू के घर में मुस्लिम का तो कोई काहे के लिए रहेंगे मुसलमान हैं? हम हिंदू समाज के हैं, मैं हिंदू के बच्चा हिंदू हैं। अरे है वो चुनाव आयोग का घोटाला है, बीएलओ का घोटाला होगा, बड़े पदाधिकारी का घोटाला होगा। तो अपने गांव में कितने मुस्लिम परिवार हैं? एक भी नहीं। अजमेरी खातून और मोहम्मद मेराज, ये सब आपके घर में नहीं? ये सब काहे के लिए आएंगे हमारे घर में? ये सब मुस्लिम काहे आएगा हमारे घर में? हम हिंदू समाज के हैं। मुसलमान रहते हैं आपके गाँव? ना, मुसलमान तो हमारा गांव में है ही नहीं। पूरे गांव जो है भूमिहार बहुल गांव है और इसमें मैक्सिमम परिवार में मुसलमान का नाम एंट्री कर दिया गया है। ये हिंदू का नामो निशान मिटाने का षड्यंत्र है और कोई षड्यंत्र नहीं। घर में हम अकेला है, 8 आदमी कहाँ से आ गया मुसलमान का इसमें? अम्मी कल को मकान पर भी क्लेम कर कभी धावा बोल देगा वो, ये मेरा मकान है। तो ये कोई बहुत बड़ा साजिश है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये समझ लें कि चुनाव आयोग डाल तो जो साजिश करने वाले लोग हैं वो भी पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं प्रकाश ललित। वोटर लिस्ट में घुसपैठ, देश में घुसपैठ होती है, वोटर लिस्ट में भी घुसपैठ है। और आप जब ये कहानी सुनेंगे तो शायद अपना माथा पीट लें। एसआईआर क्यों जरूरी है? देश के प्रधानमंत्री से लेकर सरकार लगातार क्यों कह रही है कि इस देश से घुसपैठियों को निकाला जाना चाहिए? हम ये तस्दीक मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा से करने जा रहे हैं और यहाँ पर आपको वो लोग मिलेंगे जो बताएंगे पूरा का पूरा गाँव हिंदुओं का है। गांव के हर परिवार में केवल हिंदू ही रह रहे हैं, लेकिन हर परिवार में 2-4 नाम ऐसे घुसा दिए गए हैं लिस्ट में, जो वोटर लिस्ट है उसमें, जो मुस्लिम नाम है। पूरे गांव की आबादी में एक भी मुस्लिम परिवार या मुस्लिम व्यक्ति रहता नहीं है। लेकिन जब आप सकरा विधानसभा के कटेसर पंचायत के मोहनपुर गांव की वोटर लिस्ट खंगालेंगे तो इसमें बहुत सारे हाउस नंबर ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों का नाम लगा दिया गया है। और ऐसे अधिकतर वो परिवार हैं जिनके घरों पर ताला लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो गांव में रह रहे हैं और उनके घर में मुसलमानों का नाम जोड़ दिया गया है। हम अभी फिलहाल मोहनपुर गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में इस तरह की घुसपैठ हुई है। ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, जिसमें क्रम संख्या 399 दिखाई दे रहा है, कमेश्वर ठाकुर जी का मकान नंबर 30। मकान नंबर 30 की जब आप बात करेंगे तो इसमें आपको कमेश्वर जी हमारे साथ हैं। एक चीज बताइएगा कि आप लोग इस गांव में तो लंबे समय से रह रहे होंगे? जी हाँ। हाँ जी। तो अपने गांव में कितने मुस्लिम परिवार हैं? एक भी नहीं। तो आपके तो लिस्ट में है चचा नाम, एक तो कौन, रोशन खातून जी, जबरदस्ती घुसा दिया गया है। मकान संख्या 30 और महिला हैं। पति का नाम मोहम्मद शब्बीर। जी, मोहम्मद शबीर पति का नाम है और उसके पत्नी का नाम रोशन खातून है। तो ये कब जानकारी हुई आप? ये जानकारी हुई जो है सो वोटर लिस्ट देखने पर। जब वोटर लिस्ट देखा गया है तब उसमें जानकारी हुई जो है सो। अपने गांव में कोई मुस्लिम परिवार तो है नहीं? कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं। और जैसे आपके घर में कितने सदस्यों की संख्या? 6 है। 6 लोग। हाँ जी। बाकी सब लोगों का नाम है? बाकी सभी लोगों का नाम है। और एक एक्स्ट्रा नाम जो है इसमें जोड़ दिया गया। जैसे ये मैं देख रहा हूँ कि कमेश्वर ठाकुर जी आप हुए, अहिल्या देवी जी, सरोज कुमार, सुनीला देवी, सुभाष कुमार और एक नाम है रोशन खातून जी, बस। अपने गांव में और भी लोगों के साथ हुआ है जो उन परिवारों में? बाकी हमारे बगल में हमारे चचेरा भाई हैं उमेश ठाकुर, जो कि उनके घर में तो 7 या 9 मोहम्मदन पर 12 लोग हैं। तो उमेश ठाकुर जी तो यहाँ रहते हैं घर? जी नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं। वो जो है सो ताजपुर में सर्विस करते हैं, आते जाते हैं, लेकिन ताजपुरे में डेरा रखे हुए हैं। अच्छा, ये देखिए जैसे लिखा हुआ है क्रमांक 565, उमेश ठाकुर, मकान संख्या 50। फिर अब्दुल कलाम, मोहम्मद उमेद अली, मकान संख्या 50। सलीमा खातून, मकान संख्या 50। विमल देवी, मकान संख्या 50। जाहिदा खातून, मकान नंबर 50। ये तो कई सारे नाम हैं। जी हाँ, जोड़ दिया गया है। ये तो जोड़ दिया गया है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे जोड़ा गया है और कब जोड़ा गया, इसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने बीएलओ से बात की? हाँ, बीएलओ से बात किया है। बीएलओ कहा कि जो हम तो यहाँ पर जो है सो करीब 2 इलेक्शन से वो है यहाँ पर बीएलओ, शिक्षक है, वही यहाँ का बीएलओ। कहा जाए हम जो भी किए हैं उसका तो हमारे पास लिस्ट है जो हम रखे हुए हैं। अच्छा, उसने अपने पर्सनल रजिस्टर मेंटेन करके रखा? पर्सनल रजिस्टर मेंटेन करके रखे हुए हैं वो जो है सो।
अब आप ये समझिएगा, बहुत सिंपल बात है कि देश में घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है। घुसपैठ ऑन ग्राउंड तो है ही, डॉक्यूमेंट्स में भी है ही, लेकिन कुछ लोग और नेता इस पर बात ही नहीं करना चाहते। अब बताइए, ये पूरा का पूरा गांव हिंदुओं का गांव है, और कौन से लोग ज़्यादातर रह रहे हैं? भूमिहारों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा भूमिहार का संख्या है, उसके बाद सहनी का संख्या, उसके बाद सावजी का संख्या। कुल मिलाकर हिंदुओं का गांव है, एक भी मुस्लिम परिवार जी नहीं है, कोई मुस्लिम परिवार नहीं। ऐसा किसने सोचा होगा कि इनके परिवार में या बाकी परिवारों में ये नाम ऐड कर दिए गए हैं? अब आप ये बताइए, जो एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग कह रहा है कि हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, तो फिल्टर तो मान लीजिए जिन इलाकों में नाम में गड़बड़ी है हटाना निकालना ज़रूरी है, लेकिन जब इनके परिवार में कोई मुस्लिम रह ही नहीं रहा है तो ये किसने किया है? ये इलेक्शन कमीशन ने किया है, ये बीएलओ ने किया है, या फिर ये जो ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है जिसमें आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ये सब वहाँ से हुआ है? गांव वालों को समझ नहीं आ रहा है। भाई साहब भी हैं हमारे साथ। भैया नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सुशील कुमार हुआ। सुशील जी, क्या है ये खेल? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बीएलओ ने ये सब नाम जोड़ा? जी नहीं, बीएलओ की गलती नहीं। बीएलओ को गलती तो तब देते जब बीएलओ हमारे यहाँ आते, वो हमसे कुछ पूछताछ करते या कोई नाम जोड़ने काटने की बात करते, तब तो हम बीएलओ की दोष देते। ये तो कई बीएलओ हैं जिनकी नवनियुक्त इस चुनाव में किया गया है, उनकी क्या गलती है? ये प्रकाशन पीछे से होके आई है, तो ये कोई बहुत बड़ा साजिश है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसको हम लोग इतना हाईलाइट जो सोच रहे हैं इस चीज़ को कि भाई वोटर लिस्ट के आधार पर तो सरकार का गठन है, एक वोट गिराते हैं इस वोटर लिस्ट के हिसाब से। तो चुनाव आयोग का भी फेल्योर है ना, इसमें मानेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल फेल्योर है। माने ये तो हम लोग के सोचने से पहले, हमारे नज़दीक तक पहुंचने से पहले इसकी छानबीन ऊपर हो जाना चाहिए। ये जो धरातल पे जब ये आ गया प्रकाशन हो करके, तब तो ये बहुत बड़ा चूक है, इसको चूक कहा जाएगा। अच्छा, जो आप लोग ये फिल्टर कर रहे हैं लिस्ट, इसमें क्या पा रहे हैं? क्या ऐसा है कि जो घरों में ताला है उनमें ज़्यादा संख्याओं में घुसपैठ है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने दिया। ये उमेश ठाकुर देख लीजिए, आप इनके घर पे जाकर के इनके घर का सीन ले लीजिए, आप देख लीजिए। कोई और भी पदाधिकारी आएंगे तो वो भी यही पाएंगे जो आप देख के जा रहे हैं। उनका घर ऑलरेडी बंद है, वो ताजपुर में शिफ्ट हैं, उनका जो है रहन सहन सब वहीं बैंक में जॉब करते हैं, सारे बाल बच्चा के साथ वहाँ रहते हैं। संडे सैटरडे में एक बार आते हैं, अपना इधर घूमने फिरने के लिए देख लेते हैं, फिर चले जाते हैं। और जी नहीं रहते हैं। और उनके घर में जो है सी देखिए 11 अन्य लोग हैं, और वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। सारे के सारे मुस्लिम हैं। देखने की चीज़ है, ये वोटर लिस्ट में ऑलरेडी प्रकाशन है। अब इसमें एक और खेल चल रहा है। खेल ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि अपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी एसआईआर की प्रक्रिया करा रही है, चुनाव आयोग के साथ मिल के करा रही है, ठीक। अब चुनाव आयोग के साथ मिलकर के इतना मैनेज सिस्टम है और यहाँ पर लोगों का नाम हटाया जा रहा है, तो ये कौन लोग हैं कि जिस घर में लोग नहीं हैं, जिस घर का कोई लेना देना नहीं है, धर्म अलग है, गांव अलग है, पूरे गांव में एक मुस्लिम आबादी नहीं है, बावजूद ये कौन लोग हैं जो अब्दुल कलाम साहब को, ये भाई साहब उमेश ठाकुर जी के घर में रहने को मजबूर कर रहे हैं? सलीमा खातून है, जाहिदा खातून है, अमीना खातून है, ये ढेर सारी जो खातूनें हैं, ये खातूनें ऐसी होंगी कि चुनाव जब होगा तो खातून जी के नाम पर कोई भी वोट दे के चला भी दे के चला जाएगा। जी, दे के चला जाएगा। यही होते आया है, यही होते आया है। हम लोग जब से देख रहे हैं इसी वोटर लिस्ट के आधार पे वोट गिराया जाता है, इसी के क्रमांक संख्या के आधार पर हमें वोट गिराने की इजाज़त दी जाती है। और क्यों नहीं गिराएगा? उसको हम रोक नहीं सकते हैं, चाहे कोई पदाधिकारी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके हाथ में साक्ष्य रहेगा कि हमारा मकान संख्या इतना है, हमारा नाम ये रहा। मतलब अगर ये समझ लें कि चुनाव आयोग डाल तो जो साजिश करने वाले लोग हैं वो भी पात जो चाहते हैं कि इस देश से घुसपैठ की समस्या कभी समाप्ति ही ना हो। आखिर ये कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? न कोई न पता है, न कुछ है। हाउस नंबर भाई साहब का है, लेकिन इसी पते पर कोई जाकर के वोट दे करके चला जाएगा। कहने का मतलब ये, चुनाव आयोग ये कह रहा था कि हम एसआईआर की प्रक्रिया से बिहार में वोटर लिस्ट को फिल्टर कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक तरफ फिल्टर कर रहा है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस पूरे वोटर लिस्ट को दूषित करने पर लगे हुए हैं, जिनका नाम, पता, घर, परिवार कुछ नहीं है। उनको किसी और मकान संख्या के नाम पर बाकायदा नाम पति के साथ लिख दिया गया है। अब आप इस साजिश को समझिएगा, जो लोग ये कह रहे हैं चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, या कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो सिस्टम अब गड़बड़ी फैला रहा है। और जहां तक इस गांव की बात करें, इस गांव से 100 मीटर बाद जाइएगा तो वैशाली जिला शुरू हो जाता है। मुजफ्फरपुर का आखिरी गांव कह लें। इस विधानसभा की हालत बहुत ही खराब है। आप जब विधानसभा में प्रवेश करिएगा, इस गाँव तक आने में शायद आपकी गाड़ी का जो है हाल खराब हो जाए। तो उस स्थिति में ये गाँव है। और फिलहाल हम उन घरों तक भी जाएंगे जिन घरों में ताला है, लेकिन अंदर से
खातून निकलेंगी और खातूनों का नाम उस घर के अंदर छपा हुआ है, वोटर लिस्ट में छपा हुआ है। फिलहाल हम उमेश ठाकुर जी के घर के बाहर हैं। उमेश ठाकुर जी और उनका परिवार यहाँ रहता नहीं है और इस एड्रेस पर, इस मकान संख्या पर जो है बहुत सारे लोगों का नाम है, बहुत सारी खातूनों का नाम है, बहुत सारे अब्दुल का नाम है, 11 नाम है इसी घर पर। यहाँ कोई मुस्लिम भी रहता क्या? जी नहीं, मुस्लिम कोई नहीं रहता। आपका क्या नाम हुआ? मनोज शाह नाम हुआ। मनोज जी, यहाँ ये तो उमेश जी का घर है ना? जी, हम किराए पर रहते हैं। अच्छा, आप किराए पर रहते हैं। उनका कोई परिवार यहाँ नहीं रहता? जी नहीं, ताजपुर रहते हैं। इस पूरे गांव में कोई मुस्लिम है? जी नहीं। नहीं। लेकिन आपको इस बात की जानकारी है कि इस मकान संख्या पर कम से कम 11 मुसलमानों का नाम रजिस्टर्ड है वोटर लिस्ट में? जी नहीं, पता नहीं। ये उमेश जी का ही मकान है? जी। ये मकान संख्या 50 है और जो वोटर लिस्ट आई है उसमें उमेश जी के परिवार के साथ साथ 11 महिलाएं और पुरुषों का अलग अलग मुसलमानों का नाम है। तो कोई मुसलमान वगैरह तो नहीं ना? जी नहीं। सबका ना? हाँ जी। सकरा विधानसभा का मोहनपुर गांव और एक और मकान संख्या 54, जिसके मालिक हैं पवन कुमार ठाकुर जी, अकेले रहते हैं। पत्नी का देहांत हो चुका है और 3 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। लेकिन अब बड़ा आश्चर्य यह है कि पवन जी की जानकारी के बगैर इसी मकान में 8 और लोग रह रहे हैं और सभी के सभी मुस्लिम हैं, ऐसा ये नया वोटर लिस्ट बता रहा है। आपके घर में 8 लोग और हैं? जी नहीं, कोई नहीं, हम अकेला रह रहे हैं। ठीक से चेक कर लीजिए, 8 लोग हैं पूरे। हम जानते हैं 3 बच्ची है, तीनों का शादी हो चुका है। पत्नी का देहांत 4/10/2020 को हो चुका है। घर में हम अकेला रहते हैं, खाना भी अकेले बनाते खाते हैं, कभी भूखे भी रहते हैं हम। अपना मकान संख्या क्या हुआ? 54 जैसे पवन कुमार ठाकुर जी, हामिदा खातून, जुमराती मियाँ, शकीला खातून, मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद सलाहुद्दीन, अजमेरी खातून और मोहम्मद मिराज, ये सब आपके घर में नहीं? ये सब काहे के लिए आएंगे हमारे घर में? ये सब मुस्लिम काहे आएगा हमारे घर में? हम हिंदू समाज के हैं। नहीं। ये काहे के लिए आएगा? ये सब तो घोटाला हो गया है वोटर लिस्ट में। अच्छा, जैसे आपके घर के बगल में एक और है नसीरुल खातून, इनको जानते हैं? खातून नहीं है 55 नंबर में। हमारे घर में, गांव में, अगल बगल में कोई खातून ना, जैतून खातून ना, कोई मियाँ नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए, नजमा खातून है, कोई मोहम्मद आलम है, कोई नूर जहां है, मोहम्मद यासीन है, शारजहां है, मकान नंबर 56 में। पूरा गांव हिंदुओं का है, लेकिन हर मकान में 2-4 खातूनें जो हैं उनको लिस्ट बतौर लिस्ट जो है, लिस्ट में आप जब सर्च करेंगे तो अगल बगल के मकान संख्या में आपको मुस्लिम नाम मिलेंगे। ठीक से याद करिए, कुछ मुसलमान होंगे। काहे के लिए रहेंगे मुसलमान यहाँ? हम हिंदू समाज के, हमें हिंदू के बच्चा हिंदू हैं। अरे है, वो चुनाव आयोग का घोटाला है, BLO का घोटाला होगा, बड़े पदाधिकारी का घोटाला होगा। डिस्टर्ब करने के लिए सब किया गया है। हम भूमिहार समाज से आते हैं, हिंदू हैं, हम मुसलमान को क्यों रखेंगे? ये सब क्या है? चुनाव आयोग का गड़बड़ी है, चाहे इसके बड़े पदाधिकारी का गड़बड़ी है, चाहे BLO का गड़बड़ी है। हम लोग क्या कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, सारा नाम घुसा दिया गया। चुनाव आयोग और देश के प्रधानमंत्री लगातार, चुनाव आयोग कह रहा है कि जी हम एक भी ऐसा व्यक्ति जो इस देश का नहीं है उसके पास हम वोटर का अधिकार नहीं रहने देंगे, वोट नहीं डालने देंगे। वो तय नहीं करेगा कि इस लोकतंत्र को कैसे चलाना है। बावजूद इसके SIR प्रक्रिया के बाद जो फाइनल लिस्ट आई है, ये पूरा गांव हिंदुओं का गांव है, एक मुस्लिम परिवार नहीं है। अलग अलग परिवार में जाइएगा, हर परिवार में यही हाल है। ठीक कह रहा हूँ? जी जी जी, सही बात है। पूरे गांव जो है भूमिहार बहुल गांव है और इसमें मैक्सिमम परिवार में मुसलमान का नाम एंट्री कर दिया गया है। और सबसे गजब बात यह है कि जिस परिवार में 1 आदमी 2 आदमी रह रहा है उसमें ज़्यादा नाम जोड़ दिए गए हैं। जो परिवार का कह लीजिए गांव में नहीं है या घर में ताला लगा हुआ, उसमें और ज़्यादा नाम है। जो परिवार रह रहा है उसमें 1 आध गो नाम है। ये हिंदू का नामो निशान मिटाने का षड्यंत्र है और कोई षड्यंत्र नहीं। घर में हम अकेला हैं, 8 आदमी कहाँ से आ गया मुसलमान का इसमें? हैं तो हिंदू को बर्बाद करने का, विनाश करने का है ये सब षड्यंत्र। लोकतंत्र कैसे चलता है और तंत्र कैसे काम करता है ये आप समझ लीजिए। कल को विधानसभा या कोई भी चुनाव जब होगा तो कोई भी खातून जाएंगी और खातून जी 30 नंबर मकान संख्या, 54 नंबर मकान संख्या, 50 आपके मकान संख्या के नाम पर तो लोग वोट दे के चला आएगा। हाँ तो वो जो वोटर लिस्ट में नाम है तो दे ही देगा, बदनामी मेरा होगा। बदनामी कल को मकान पर भी क्लेम कभी धावा बोल देगा वो, ये मेरा मकान है, हम घर में अकेला रह रहे हैं। ये सब क्या है? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग कहती है जब पारदर्शिता है, लेकिन पूरा घोटाला है इसमें।
अब ये बड़ा आश्चर्य, मतलब बहुत ज़बरदस्त विषय आया है कि किसी ने तो यहाँ पर कोई तो आया होगा, किसी ने सर्विलांस किया होगा, जानकारी जुटाई होगी कि किस घर में कितने लोग रह रहे हैं, कौन सा परिवार कभी गांव आता ही नहीं है, किस घर में ताला लगा हुआ है, और उस आधार पर अपनी अपनी समझ के आधार पर अलग अलग नामों को हर परिवार में वोटर लिस्ट के अंदर जोड़ दिया गया है। यहाँ के लोगों की चिंता ये भी है कि कल को अगर वही लोग मकान संख्या, चूंकि उनको परमानेंट एक एड्रेस मिल गया, वही लोग अगर कल को कहें कि भाई साहब का मकान उनका है, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? लीगली एक नए पचड़े में फंसने जैसा है। भाई साहब नाम बताइएगा। मेरा नाम लक्ष्मी शाह हुआ। लक्ष्मी शाह जी, मकान नंबर आपका कितना है? मकान नंबर 56। हाँ, तो लक्ष्मी शाह जी के मकान में लाल मोहम्मद, नज़मा खातून, अलाउद्दीन, जमीला खातून, मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद महमूद आलम, मोहम्मद मुख्तार, इशरत खातून, तबस्सुम खातून, ताहिर खातून, ये सब जो इतनी सारी खातून हैं, मोहम्मद जावेद, जमीला खातून, ये सब कहाँ हैं? बुलाइए ना सबको। नहीं, अब हम लोग के घर में कहाँ से आ जाएगा? हिंदू के घर में मुस्लिम का तो कोई ये नहीं है। हम लोग को तो यहाँ पर मुस्लिम इसमें कैसे आ जाएगा? आप तो दिनेश जी, ये आपका मकान नंबर 56 है, सब 56 में रह रहा है, ये लिस्ट बता रही है। बता रही तो ये गलत है। कैसे आया नहीं आया, अब तो चुनाव आयोग या उनका पदाधिकारी बताएंगे ना। कैसे हमारा हाउस नंबर में उन लोग को ज्वाइन। ये लोग जो हैं आपके, जैसे कि लक्ष्मी शाह जी तो आप ही हुए, सुनीता देवी जी जी मेरे पत्नी हुआ जी, फिर दिनेश शाह जी, मेरा भाई हुआ, रानी देवी जी, मेरा उनका पत्नी हुआ, भाई का, पंकज देवी जी, वो भी भाई का पत्नी है। ये सब परिवार मेंबर हैं। जी जी, ये सब है। ये सब खातून उतून जो हैं? जो कोई नहीं है, वो सब मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। नहीं। जी नहीं, आपके गांव में कितने मुस्लिम रह रहे हैं? वो मेरे वार्ड में नहीं है, गांव में है, दूसरे मरगुहा में है। लेकिन मोहनपुर में तो मुस्लिम नहीं है। मोहनपुर में मुस्लिम है ही? जी नहीं, मुस्लिम है। क्या लगता है आपको, कैसे ये सब नाम आ गया? अब कैसे हुआ? अबे तो जो बीएल होगा या जो चुनाव पदाधिकारी होंगे वो समझेंगे कैसे आ गया। बहुत आश्चर्यजनक नहीं है? पूरा गांव हिंदू बहुल है और हर परिवार में, अब दिनेश शाह जी का जो घर है 56 नंबर, वो घर की हालत देख लीजिए। दिनेश शाह जी यही घर है, अब ये घर है, 6-7 सदस्य इनके घर में हैं ऑलरेडी। अलग से इसमें करीब करीब 10 से 12 लोग, खातून, मोहम्मद जब्बार भाई हैं, आलम भाई हैं, इन सब को जो है इस लिस्ट में दिखा दिया गया है। यहाँ के लोगों की चिंता ये भी है कि अगर लिस्ट में मकान संख्या अंकित है बाकायदा, कल को तो ये सब आकर के मकान पर भी आपके कह देगा कि हमारा है। जी, अब तो अब कैसे कह देंगे? अब घर मेरा है, अब कैसे नाम उनका लिस्ट में आ गया, वो तो आगे सोचने की बात है। उनको देखा जाए गड़बड़ी किसकी है, कैसे हुई, लेकिन बहुत आश्चर्यजनक मामला है। मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव आयोग कह रहा है कि वो लिस्ट को प्यूरिफाई कर रहा है, ठीक कर रहा है, लेकिन फिर इस तरह की घुसपैठ, तो सवाल यह है कि घुसपैठ केवल बॉर्डर के इलाकों से नहीं होती है। जो लोग यहाँ हैं, रह रहे हैं, उनको इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा, वो जो कह लें जिसमें वोटर लिस्ट है, उसमें भी घुसपैठ कराई जा रही है। सवाल ये है कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? चुनाव आयोग कैसे इस सब को नहीं रोक पा रहा है, या चुनाव आयोग से बचकर इतने सारे लोग वोटर लिस्ट में कैसे मौजूद हो जा रहे हैं, जिनका ना नाम है ना पता है, लेकिन बस वोटर लिस्ट में उनके नाम आ जाते हैं। ऐसे ही लोग आएंगे और विधानसभा में वोट देकर चले जाएंगे। जी नाम? दिलीप ठाकुर। दिलीप जी, आपके भी मकान में क्या कुछ लोगों का नाम जोड़ दिया गया? हाँ, 4 गो के नाम है। आपका मकान संख्या क्या हुआ आपका? हमारा 34 नंबर। तो जैसे कालिंदी देवी जी हैं, रंजीत ठाकुर हैं, और इसमें अब्दुल रशीद, मोहम्मद नसीम अंसारी, मोहम्मद आशिक, ये लोगों को जोड़ा गया। हाँ, 4 गो के जोड़ दिया गया है इसमें। तो इसकी जानकारी कब हुई आपको? ये 5-6 दिन पहले। मतलब ये गांव में, पूरे गांव में है क्या ऐसा? पूरा गांव में, हर घर पीछे में, हर घर में। मकान नंबर 35 है, इसमें सैमूल खातून है, मोहम्मद आलम है, महमूदा खातून है, मोहम्मद अनवरुल हेडक्वार्टर्स है, नाम है भाई, शबाना प्रवीण, बीवी सलीना, इतने सारे नाम। मकान संख्या 35 में मुसलमान रहते हैं आपके गांव में? ना, मुसलमान तो हमारा गांव में है ही नहीं है, और वहाँ में है, बाकी हमारे मोहनपुर में एक भी मुसलमान नहीं है। मतलब इस गांव में एक भी मुसलमान? एक भी नहीं है।
जो विधानसभा सकरा है मोहनपुर गांव, इस गांव में किन लोगों की ये साजिश है कि जिन लोगों ने बहुत सारी खातूनों को, हिंदू बहुल गांव में अलग अलग लोग हैं, हर मकान संख्या में 2 4 5 लोग आपको मिल ही जाएंगे। चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया से वोटर लिस्ट का प्यूरिफिकेशन कर रहा है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो चुनाव आयोग के इस पूरी एक्सरसाइज पर पतीला लगा रहे हैं? सवाल यह है कि इसका फायदा या नुकसान किसे होना जा रहा है, जब चुनाव आयोग और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार और चुनाव आयोग घुसपैठ किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा जहां तक लोकतंत्र का सवाल है। तो सवाल ये कि जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ये लिस्ट जो फाइनल है, इस लिस्ट में कौन लोग और किन के इशारे पर ये लगातार घुसपैठ हो रही है, जहां तक सवाल चुनाव आयोग के काम का है, सवाल उस पर भी गंभीर है कि आखिर आपने क्या किया। आपने जो एसआईआर की प्रक्रिया की है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर है। आखिर इतनी सारी खातूनों जो हैं हिंदू बहुल गांव में कहां से आ गई? देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।